सभी को मेरा प्यार बार नमस्कार साथियों। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंचायत खैरल की वार्ड नंबर 9 में। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक गरीब घर को जो था ढहा दिया गया था। जिस गरीब घर ने बहुत मुश्किल से अपना घर बनाया था, उस घर को उस कदर ढहाया गया था जैसे कि वो कोई बड़े अत्याचारी हों। और इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहाँ की स्थानीय पंच हैं श्रीमती ज्योति देवी जी। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस वक्त जहाँ पर जेसीबी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं, आपने उनको रोका भी था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने आशियाना जो था वह ढहा दिया था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया रजिंदर जी। इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, आए 3 दिन से तो मुझे खुद ऐसे ये वो वाक्य जो सीन हुआ है ना, वो वाक्य मुझे अभी भूलना नहीं जा रहा है। और भूलना क्या है, ये गरीब हमारे गांव के लोग, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के हैं, और इतने बुरी कंडीशन है इधर इन लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं रजिंदर जी, गरीब होते हैं लेकिन वो अपना गरीबपन दिखाते नहीं हैं, मजबूर हैं। हाथ वो सोचते हैं हम कुछ करें। लेकिन अभी हमने हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने गरीबों के लिए बोला कि इनको आवास योजना दी जाए, इनको पीएमजी के तहत इनको मकान दिया जाए। और कुछ हम लोगों ने जुड़ के इनका शुक्रिया उनका गवर्नमेंट का भी करते हैं, इनका नाम आगे गया और इनको उसके तहत मकान की किस्तें पड़ना शुरू हो गई। ये गरीब लोग बेचारे, ये हमारे लगे कि शुक्र भगवान, शुक्र हमारी गवर्नमेंट का, जिन्होंने इनको ये रहने के लिए, इनका मकान बनने के लिए ये इनको पैसे आए हैं। तो इन बेचारों ने ये मेहनत करके सोचा कि जितना हो सकेगा हम बनाएंगे और इनके छोटे छोटे भी बच्चे खुश हो गए। क्या इन बच्चों का मन नहीं करता कि हम अपने घरों में रहें? क्या अपने घर में रहें? और हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियां बचानियां हैं? क्या बेटियां पढ़ानी हैं? जिन बेटियों के पास एक छोटा सा कमरा है, उस घर में वे रहते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, और ना इनके पास कोई शौचालय है। अगर इन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है ना, तब भी क्या पता इनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आज सुबह इस छोटी सी बेटी ने मुझे एक वाक्य बताया अपना, और मेरे आंख में आंसू आ गए कि आंटी मेरे साथ मैं इनकी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आई रोते हुए स्कूल गई है। मुझे वो बात अभी तक भूली नहीं जा रही है। और मुझे इतना अफसोस आ रहा है कि ये हमारा हिंदुस्तान में, और एक हमारे हम लोग ये सारे ये लोग रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजियों के लिए एक तो हमारे गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 कमरे हैं, इनको तंग मत किया जाए, इनका मकान मत ढाया जाए। और ये देखो, और एक साइड ये ऑर्डर आता है, एक साइड ये कानून बनता है, दूसरी साइड ये कानून आता है कि गरीबों को स्पेशल पहले मारा जाए, स्पेशल उनका घर तोड़ा जाए। उनके लिए यही ताजमहल था, उनके लिए यही रहने का आशियाना बना था। और वो कितने खुश हुए होंगे जब उनके ये 2 कमरे बने थे। कितने खुश हुए होंगे कि हम इन कमरों में रहेंगे, इनको सजाएंगे, इधर बैठेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारा ये मकान बना है। हम भी अपने बच्चों क्लासमेट को बोलने के हमारा घर वो है। बच्चों का क्या उनके उर्मान नहीं होते हैं? बच्चे जब जन्म लेते हैं वो भी सोचते हैं कि हम अच्छी तरह खाएं, हमारा अच्छा पालन पोषण हो, हमें अच्छे कपड़े मिले लगाने के लिए। ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए सोचते हैं कि इस बार हम पढ़ रहे हैं, आगे पता नहीं हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी माली हालत, घर की हालत, इनकी कंडीशन है। क्या मैं कुछ आपके सामने बयान नहीं करना चाहती हूँ क्या कंडीशन है इनकी? हम गाँव वाले सारे जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। और हमारे गाँव वाले, मैं शुक्रिया उनका भी करती हूँ, हर गाँव के लोग इनकी मदद के लिए आगे है, और बिना रोए इस घर से कोई नहीं निकला। और अफसोस आ रहा है कि उस डिपार्टमेंट को जो इतना बेरहमी से उन्होंने आपने मुझे बात पूछी कि आपने रोकने की कोशिश की। हाँ, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता था कुछ लोग माने, कुछ उसमें हैवान थे, आसान इंसान नहीं थे। उस टाइम उन्होंने हैवानों वाला काम किया। मैंने ये भी उनको यकीन दिलाया कि रुको, मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, दस्तावेज दिखाओ कि फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट है, हम इनको मनाएंगे कि आप अपना सामान उठाओ, और आपका कुछ और करते हैं। इन्होंने मौका नहीं दिया और मेरे साथ बदतमीजी पे बिना बताया ये भी जा रहा है कि बिना नोटिस के जो था वो आए थे और जगदम से जो था इस मकान को तोड़ दिया। किसी को नहीं बताया, लंबरदार को, चौकीदार को, जहाँ की इनको नोटिस, जहाँ गांव के पंच सरपंच, हमारे बुजुर्ग भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये एरिया ये है, फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन लैंड, वो भी हैं। एक दम ऐसी फोर्स आई कि मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ कि जैसे ना जाने इधर क्या हो गया है। इतनी फोर्स इन गरीबों के ऊपर फोर्स लेके आए हो। जहाँ फोर्स लेनी होती है उधर आप लोग नहीं जा सकते। सही बात है। जहाँ कुछ हो रहा होता है उधर ये सोए होते हैं, उधर बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। बिल्कुल। हमें सारा पता है कि कंडीशन क्या है इस एरिया की, जहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने आपको जहाँ तक पहुँचाया है, अगर आपको जॉब मिली है उसको सही इस्तेमाल करो।
बददुआएं किसी की मत लो, छोटे छोटे बच्चे दुआएं फेंक रहे हैं आपके ऊपर, ये काम मत करो। फिर हम उसके बाद डीसी मैम के पास गए और बहुत अच्छी है डीसी मैम, उन्होंने हमें बिल्कुल विश्वास दिलाया। मैम को हमने बोला कि मैडम एक बिल्कुल गरीब घर है, गरीब फैमिली है, उनके पास खाने के लिए एक वक्त की वो रोटी खाते, दूसरे वक्त के सोचते हैं कहाँ जाएंगे हम, कैसे खाएंगे हम। और बच्चे अगर कोई चीज मांगते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को हम कैसे अरेंजमेंट करके दें। अभी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो इस वक्त इनके सामने आए, इनके पास आए और इनकी हेल्प करें, इनको थोड़ा सहारा दें, ताकि ये भी सोचे कि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इस गांव में रह रहे हैं, इस स्टेट में रह रहे हैं। और मैं गवर्नर साहब से स्पेशल अपील करती हूँ, इनको ये दोबारा इनको छत बनाया जाए, बना के दिया जाए, ताकि ये अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, ये सोचेंगे जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हम बाकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ फिर इंसाफ किया है। और मैं अपील आपके चैनल के माध्यम से करती हूँ कि इनका इंसाफ किया जाए। अगर इनका इंसाफ नहीं हुआ तो मैं नहीं सोचती हूँ कि आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम इंसान अगर आंखें बंद करें, भगवान देख रहे हैं सभी को। ये मत सोचो कि हम बड़ा काम करके आए हैं। बड़ा काम वो करो कि किसी को रोता हुआ हंसाओ, किसी को भूखे को खाना खिलाओ, वो होते हैं बड़े काम। अगर आपको कोई वाक्य ये गैर कानूनी दिखता था, इसको एक प्रॉपर चैनल से करना था, कुछ बताना था क्या है क्या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट उनके हाथ में, डॉक्यूमेंट इनके पास है, उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है। ये जंगलात नहीं है और कब से नहीं है, 1998 से बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे पास है, गरदौरियां लग रही हैं, ये लग रहा है वो लग रहा है। ये बंदे, इनकी तो लाइफ ही स्पाइल हो गई, ये बंदा खुद परेशान हो गया, इसको तो 60 साल इसकी उम्र हो गई, अब ये बेचारा बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा। तो हम अपील यही करते हैं। आज तो स्पेशल टीम आई थी, हम आज डीसी मैडम का शुक्रिया करते हैं। टीम सारा दे के गई, हमें विश्वास है कि वो उनके हक में करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और इन बेटियों को पूछा जाए कि कंडीशन क्या है, इन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और हमें रात को, हमें गाँव वालों को नींद भी आती है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग। और मैं फिर गुजारिश करती हूँ, किसी गरीब के ऊपर ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और ना होगा। जब ये अन्याय होगा तो हम उसके आगे आएंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के बाद ऐसा कहीं किसी गरीब के ऊपर वाकया अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में आपको राजिंदर जी, इन बेटियों के ऊपर नजर दोहराओ, कैमरा लगाओ कि इनकी कंडीशन क्या है, क्या सोच रही हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, ये क्या लेके जब बड़ी होंगी तो क्या सोचेंगी, क्या सोचेंगी कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, हमारे साथ क्या हुआ। सही बात है। तो आपका बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ज्योति देवी पेंच, जो उस वक्त मौके पर थी और इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस ड्राइव को रोका जाए, कहीं ना कहीं गरीब का आशियाना बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि किस बर्बरता से जहां पर जो है मकान को ढहाया गया है। हमारे एलजी साहब बोलते हैं कि किसी भी गरीब का आशियाना नहीं छीना जाएगा, हम किसी भी गरीब का घर नहीं तोड़ेंगे। मैं एलजी साहब को अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि साहब देख लीजिए आप, ये हालत, ये गरीब परिवार है जिनके पास 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं, जिनके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म्स नहीं है। हमारे मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपने देखा कि ये बेटियाँ किस तरह से इस वक्त दुखी हैं। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाइए, ताकि इस घर की कहीं ना कहीं थोड़ी मदद हो सके।